हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग आज साउंड पर प्रश्न करने वाले हैं। साउंड पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बात करते हैं साउंड के ऊपर ही, यानी कि ध्वनि के ऊपर ही। तो जैसा आप सभी जानते हैं ध्वनि पर हमने बात कर ली थी, ध्वनि क्या होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे बीच ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय साउंड या व्हाट इज साउंड। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि साउंड क्या होता है। व्हाट इज साउंड, ध्वनि क्या होती है। ध्वनि क्या होती है, ठीक है, ध्वनि क्या होती है। अगर हम इस पे चर्चा करें व्हाट इज साउंड, तो देखिए इसका आंसर या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो आंसर हम लिखेंगे, आंसर हम निकलेंगे यहाँ पर। ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि एक ऊर्जा है, ध्वनि एक एनर्जी है। ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा जिससे हम सुन पाते हैं, विच इनेबल्स अस टू हियर। यानी कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, sound is the form of energy which enables us to hear। यानी कि ध्वनि वह ऊर्जा है, ध्वनि वह ऊर्जा है। अब एनर्जी है ना, एनर्जी क्या होती है जिससे कुछ वर्क हो सके, कैपेसिटी टू डू वर्क। या एनर्जी बेसिकली आप समझ लो हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, कुछ कार्य कर पा रहे हैं। जैसे ध्वनि हम सुनते हैं, है ना, लाइट जलती है तो हम देख पा रहे हैं, तभी हम कुछ कार्य कर रहे हैं। तो बेसिकली एक एनर्जी है। तो ध्वनि वह ऊर्जा है, ध्वनि वह ऊर्जा है जिसके कारण या जिसके कारण हम सुन पाते हैं। भाई सुनाई नहीं देता अगर ध्वनि नहीं होती, सुन पाते हैं। यानी कि हम सुन कैसे पाएंगे, ध्वनि के कारण। ध्वनि नहीं तो हम सुन नहीं पाएंगे। वी आर नॉट एबल टू हियर एनी साउंड। नाउ साउंड हमें समझ में आता है, एनर्जी है जिसके कारण हम चीजें सुन पाएंगे। तो अगला सवाल हमारा होता है कि ध्वनि प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि आप साउंड को प्रोड्यूस करोगे तो कैसे कर पाओगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ध्वनि वस्तुओं के कंपन द्वारा, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम कहेंगे ध्वनि वस्तुओं के कंपन द्वारा, ध्वनि वस्तुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बॉडी वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन से एनर्जी क्रिएट होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी। यानी कि ध्वनि वस्तु कंपन करती है, कंपन से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हम कंपन ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा से क्या प्रोड्यूस होता है, ध्वनि, इस ऊर्जा से साउंड प्रोड्यूस होता है। इससे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। ना तीसरा सवाल यह है कि साउंड में वाइब्रेशन से तो उत्पन्न होती है, ये वाइब्रेशन क्या चीज है, यानी कि ये कंपन क्या चीज होती है। सो व्हाट इज वाइब्रेशन। व्हाट इज वाइब्रेशन, यानी कि कंपन क्या होता है। कंपन क्या होती है, तो वस्तु की कंपन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो देखिए ये एक मोशन है, ये एक गति होती है। तो हम इसमें अगर कहें तो हम कहेंगे द टू एंड फ्रो, द
to and fro, the to and fro motion of an object from its mean position is called the to and fro motion of an object from its mean position is called वाइब्रेशन। इसको हम कंपन कहते हैं। वस्तु का अपने ही स्थान से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करना कंपन कहलाता है। यानी कि वस्तु का अपने मध्य अवस्था से, वस्तु का अपनी मध्य अवस्था, वस्तु का अपनी मध्य अवस्था से आगे पीछे गति करना कंपन कहलाता। तो ये बेसिकली हमारी कंपन हो गई। कंपन का मतलब क्या होगा, अगर कोई बॉडी यहाँ है, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो इससे कभी आगे आ जाना, कभी इससे पीछे आ जाना। तो ये आगे टू एंड फ्रो पीछे। तो जब टू एंड फ्रो मोशन करे अपनी मीन मध्य अवस्था से, तो इस गति को हम कहते हैं कंपन। तो जब ये टू एंड फ्रो मोशन करता है अपनी मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंपन, यानी कि इसको हम कहते हैं वस्तु के द्वारा किया गया कंपन। लाइक दिस, ये इसकी मीन पोजीशन है। अभी आगे है, ये पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, जितना तेज करूंगा वो इतनी तेज कंपन कर रही है, उतनी तेज वाइब्रेशन कर रही है बॉडी। तो वाइब्रेशन का मतलब सिंपल सा है, वाइब्रेशन का मतलब हो गया द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी कि वस्तु को अपनी मध्य अवस्था से आगे पीछे गति करना कंपन कहलाता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो व्हाट इज साउंड, ध्वनि क्या होती है? तो साउंड एक इस तरीके की एनर्जी है, या तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू हियर द साउंड, या विच इनेबल्स अस टू हियर। यानी कि ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। एग्जैक्टली कानों से तो हम सुन पा ही रहे हैं, लेकिन यस, अगर एनर्जी नहीं होगी सराउंडिंग में, ध्वनि नहीं होती, तो हम तब भी नहीं सुन पाते। यानी कि एनर्जी जिसके कारण हम सुन पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम अपने आसपास की आवाजों को सुन पा रहे हैं। अब अपने आसपास की कौन कौन सी आवाजें, चाहे आप मेरी आवाज सुन रहे हो, हमारे मम्मी पापा की आवाज हम सुनते हैं, चिड़िया की आवाज सुनते हैं, जानवरों की आवाज हम सुनते हैं, पत्तों में जब हवा चलती है तो वो हम आवाज सुनते हैं। तो बेसिकली रोज हम कुछ ना कुछ सुन ही रहे हैं, कोई ना कोई हम न्यूमरस अमाउंट ऑफ आवाज सुनते हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम मशीन्स की आवाज सुनते हैं, गाड़ी के चलाते हुए गाड़ियों की आवाज आती है, अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग तरीके की आवाज होती है, हॉर्न की आवाज अलग है ना। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, कुछ भी चीज आप अपने आसपास सुन पा रहे हो, एनीथिंग एवरीथिंग, कोई भी चीज आप सुन पा रहे हो, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड एनर्जी के कारण सुन पा रहे हो, ध्वनि ऊर्जा के कारण सुन पा रहे हो। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, यानी कि ध्वनि वस्तुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि वस्तु जब कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तु तभी उत्पन्न होगी जब ध्वनि कंपन मतलब वस्तु में कंपन होगी। लाइक इसका एक एग्जांपल हम दें तो आपके स्कूल में जब बेल बजती होगी तो जो हैमर है, यानी कि जो हथौड़ा है, वो किस पे लगता है? घंटी पे मारा जाता है। तो घंटी क्या करती है? वाइब्रेशन करती है, कंपन करती है। कंपन होंगे, इसके पार्टिकल में कंपन होगी, साउंड उत्पन्न होगी और हम साउंड सुन पाएंगे। यानी कि जो बेल बजती है जिसके कारण हमें पता लगता है छुट्टी हुई है, इंटरवल हुआ है, पीरियड चेंज हुआ है, वो कैसे पता लगेगा? जब हम उस हैमर से उस घंटी पर वाइब्रेशन करेंगे। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। What is vibration? कंपन क्या होती है? तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वस्तु का अपनी मध्य अवस्था से आगे पीछे गति करना कंपन कहलाता है। यानी कि बॉडी क्या करेगी?
अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे मूव करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कर रही है बॉडी, कंपन कर रही है वस्तु। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इस कंपन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए सो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी वाइब्रेट्स, a body vibrates 500 times in a body vibrates 500 times in 25 seconds. Find a body vibrates 500 times in 25 seconds. Find the frequency. Find the frequency and time एक वस्तु 500 बार कंपन करती है 25 सेकंड में। इसकी आवृत्ति व समय ज्ञात करें। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे इसे, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो कह रहा है बॉडी वाइब्रेट करती है 500 टाइम्स इन 25 सेकंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम। तो हम सॉल्यूशन इसका करके देखें तो हमें पता है एक बॉडी की वाइब्रेशन दे रखी है, तो हमें दे रखी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमें दे रखी है, यानी कि कंपन की संख्या हमें दे रखी है। तो कंपन की संख्या हमें कितनी दे रखी है, 5। कितने टाइम में हो रही है, तो टोटल टाइम हमें दे रखा है, कुल समय हमें दे रखा है 25 सेकंड। तो ये कह रहा है 25 सेकंड में 500 वाइब्रेशन हो रही है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालें। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की परिभाषा के अनुसार, अगर मैं आवृत्ति की परिभाषा देखूं तो हमें पता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन in 1 second is called frequency। एक सेकंड में कंपन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में कंपन की संख्या आवृत्ति कहलाती है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो 500 वाइब्रेशन है 25 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितनी होंगी, तो एक सेकंड में होंगी, ये 25 नीचे चला जाएगा, यानी कि 500 बटा 25। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 सेकंड में 500 वाइब्रेशन है ना, 25 सेकंड में 500 वाइब्रेशन है। एक सेकंड में कितनी होगी, 500 बटा
25, 25 दूनी 50, 0 का 0, यानी कि 1 सेकंड में है 20 वाइब्रेशन। 1 सेकंड में है 20 वाइब्रेशन, तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ वाइब्रेशन in 1 second is 200, sorry 20 ना 20, हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी इज 20, द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। 1 सेकंड में कंपन की संख्या 20 है ना, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में 20 बार कंपन करती है वस्तु, 1 सेकंड में 20 बार कंपन करती है वस्तु, तो आवृत्ति, मैं बोलूं वस्तु की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज होगी। 20 हर्ट्ज है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड हमें यहाँ पर निकालना है टाइम, हमें निकालना है टाइम। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो समय दे रखा है, तो हम कहेंगे पहले डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक कंपन करने में, एक कंपन करने में वस्तु द्वारा, एक कंपन करने में वस्तु द्वारा लिया गया समय, एक कंपन करने में वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो देखो एक, मैं फिर बोलूं 500 वाइब्रेशन कितने सेकंड में हो रही थी, 25 सेकंड में हो रही थी। एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में होगी, तो ये 500 क्या करेगा, 25 के नीचे चला जाएगा, तो एक वाइब्रेशन होगी हमारी 25/500, यानी कि 5, 25, 2 और 20 इतने सेकंड, तो हम कहेंगे 1/20 सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं, एक को जब आप 20 से भाग देंगे ना, 0.0 लगा के 0, 20 पंजे 100, तो 0.05 सेकंड, ठीक है, 0.05 सेकंड। तो टाइम हो जाएगा हमारे पास, समय आ जाएगा हमारे पास 0.05 सेकंड। तो ये हमारा समय आ गया, ये हमारा टाइम, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं। So according to the definition of frequency, आवृत्ति की परिभाषा के अनुसार नंबर ऑफ द वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कंपन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो 25 सेकंड में 500 वाइब्रेशन, 1 सेकंड में होगा 500/25, यानी कि टोटल बन जाएगा 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन। तो 1 सेकंड में कितनी कंपन हो गई, 20, तो हम कहेंगे वाइब्रेशन यहाँ पर 1 सेकंड में 20 है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 हो जाएगी, यानी कि 1 सेकंड में 20 कंपन हो रही है, तो 20 हर्ट्ज यहाँ पर आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। 1 सेकंड में 20 बार कंपन करती है वस्तु, तो यदि 1 सेकंड में 20 बार वस्तु कंपन कर रही है, तो वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज हो गई। टाइम की बात करूं, समय की बात, तो टी हमने यहाँ पर टाइम मान लिया है। तो टाइम की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा होती है कि द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी कि एक कंपन करने में वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो जब वस्तु पूरा एक कंपन करती है ना, एक बार वाइब्रेट करती है, तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको ही हम टाइम पीरियड कहते हैं।
500 वाइब्रेशन 25 सेकंड, एक वाइब्रेशन 25/500 यानी कि 1/20, तो 1/20 सेकंड में होती है 0.05 सेकंड, है ना। तो इतना यहाँ पर हमारी क्या है, ये इतना टाइम पीरियड है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे साउंड चैप्टर पे बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि टाइम कैसे निकाला जाता है। अब अगर मैं इसके लिए एक आपको तरीका बताऊं, तो आपने फ्रीक्वेंसी अगर निकाल ली तो टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, समय बराबर 1/आवृत्ति। तो 1/आवृत्ति, आवृत्ति कितनी है 20 है ना, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 1/20 आपको डायरेक्ट कर देना टाइम निकालने के लिए, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.05 हर्ट्ज। बट आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कई बार आप इस टाइम का कर देते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे कर देते हैं इस टाइम का 1/f, तो जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।